हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 25 फरवरी के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। 25 फरवरी के सारे करंट अफेयर्स देखेंगे, विथ मैप एंड जीएस के फैक्ट्स देखेंगे। वनडे एग्जाम पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आज से हमने लूसेंट का रिवीजन सीरीज शुरू किया है, जो कि हिंदी में आधुनिक भारत का नेक्स्ट चैप्टर भक्ति आंदोलन का जो पीरियड है और सूफी आंदोलन, इसको कवर किया है। ठीक है, तो भक्ति और सूफी आंदोलन में आपने पढ़ा भी होगा, काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप उनको देखिएगा ज़रूर और कोशिश करिएगा पूरी वीडियो देख के समझ के नोट्स बनाने का, क्योंकि मैंने जो ट्रिक बताया है वो ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको समझ के नोट कर लोगे तो वो एवरी टाइम आपके साथ रहेगा। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ट्विटर का भी लिंक है, आप ट्विटर हैंडल पे भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइव क्विज़ के लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। DRDO ने 2 VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो DRDO सक्सेसफुल लॉन्चिंग, तो ये सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। बट फिर भी उड़ीसा को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले DRDO को जानते हैं। DRDO की स्थापना जो है ना 1958 में हुई थी और अभी इसके प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, DRDO के हेड कौन है? इसका इसरो के हेड कौन है? तो DRDO के हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है DRDO की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको जानना है। इसी तरीके से इसरो की भी स्थापना जानना है। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, उड़ीसा का कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे ये टेस्ट किए जाते हैं मिसाइल्स के? तो ये है चांदीपुर द्वीप या फिर व्हीलर आइलैंड। इस व्हीलर आइलैंड का नाम है, अब नाम बदल दिया गया है, अब्दुल कलाम आइलैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी मैं कोई चीज़ पूछूं जो आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उससे क्या होगा, आपका अपना भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये राज्य है महिलाओं को पहला हक देने वाला राज्य उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने ये राज्य हक दिया हुआ है। उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड में पहला जो है ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, ऋषिकेश में, भारत का। उसके बाद भी राजगीर में बिहार का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है, तो लेकिन भारत का पहला कहाँ बना है? यहीं पे बना है। इन्होंने महिलाओं को मालिकाना हक देने का शुरू किया है, ऐसा लॉ पास किया इन्होंने कि ये महिलाएं भी मालिकाना हक प्राप्त करेंगी। ठीक है, ये है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के जो हैं सीएम की मैंने बात की थी, गवर्नर को देखते हैं बेबी रानी मौर्य। अब देखिए, ऊपर 2 स्टेट की बात हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रेलवे जोन है वो क्यों जरूरी है? 2 कारणों से जरूरी है। एक तो जनरल एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, और आपको और भी आगे की परीक्षाओं में काम आएगा। जैसे RRB NTPC ग्रुप डी का अगर एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आपको काम ये आएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहले 1 नंबर जो है ये है नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी रेलवे। तो सबसे उत्तर में है। इसका ट्रिक दूंगा मैं, ट्रिक ऐसा दूंगा कि आप एक बार में इसे याद कर पाओगे। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे आपको याद होगा दिल्ली। अब महाराष्ट्र को आप टारगेट करो। महाराष्ट्र में या मुंबई में 2 हेडक्वार्टर है। एक तो वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, ठीक है, और सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर है। आप यहाँ देख लो, दोनों का यहीं पे है। ठीक है, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों का कहाँ है? मुंबई। तो इजी वे में याद करने से क्या होगा ना कि आपको याद भी हो जाएगा और आपके दिमाग पे बोझ भी नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से याद है, जैसे गोरखपुर, हाजीपुर, ये पहले से याद है। ठीक है, गोरखपुर का आप जानते हो पूर्व मध्य रेल होता है, उत्तर मध्य रेल होता है, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे मतलब कि उत्तर पूर्व रेल, ये हो गया गोरखपुर। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है ये है गुवाहाटी में। फ्रंटियर जहाँ भी लग जाएगा वो तटीय इलाका होगा। तो गुवाहाटी देखिए कहाँ है? तट पे है, एक तरीके से किनारे पे है, तो ये हो जाएगा गुवाहाटी। अब हमने बात की थी ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये दोनों कहाँ पे है? तो रेलवे जोन का अगर याद करेंगे आप तो ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे दोनों है कोलकाता में।
ये दोनों एक साथ याद कर लो, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न दोनों कहाँ है, कोलकाता में। जिस तरीके से सेंट्रल और वेस्टर्न ये दोनों कहाँ था, मुंबई में। द नेक्स्ट इज ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो हमने उड़ीसा ऊपर देखा था, ईस्ट कोस्ट रेलवे ये है भुवनेश्वर में। ईस्ट कोस्ट रेलवे मैं यहाँ टारगेट कर रहा हूँ, प्लीज़ फोकस ऑन दैट। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में। इसका मैंने अलग वीडियो आपको जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, सिकंदराबाद, ठीक है। साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, सिकंदराबाद। अब इसका मैंने ट्रिक दिया था, SCR मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिकंदराबाद। नेक्स्ट है साउदर्न रेलवे। साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई, ठीक है। साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, ठीक है। अगला देख लेते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है जबलपुर, और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है इलाहाबाद। इसी को मैं उत्तर मध्य रेल बता रहा था, इलाहाबाद को मैंने शुरू में जो नाम रख दिया था उत्तर मध्य रेल। देखिए उत्तर में जितने भी हैं वो तो लगभग याद हैं, लेकिन साउथ सेंट्रल रेलवे SCR है, तो इसका नाम भी SCR हो गया, और SCR सिकंदरा, ऐसे याद कर लीजिए, SCR सिकंदरा। अब ट्रिक और भी दूंगा, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इधर देखिए, तो इसको मैंने ट्रिक लगाया था NWJ, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, NWJ। ऐसे अगर आप याद कर पाते हो तो ये आपके दिमाग में कनेक्ट हो पाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। उसी तरीके से मैंने साउथ वेस्टर्न का लिया था, SWH, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, SWH, ठीक है, ठीक है। तो ये ट्रिक था, थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें समझा दी हैं। इसकी अलग से वीडियो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, भूगोल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया गया? विच कंट्री गिव्स ग्रीन पास टू द पीपल हु हैव वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट? तो ये देश है, ठीक है, देश तो आपने देख ही लिया, इजराइल है। बट इससे रिलेटेड आज फैक्ट्स भी आपको मैं बताऊंगा। इजराइल एक दुनिया का ऐसा देश है जो कि इतने छोटे एरिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड देश है, डेवलप्ड कंट्री है। हर फैसिलिटी यहाँ इतने कम में अवेलेबल है। डिफेंस मैन्युफैक्चरर के साथ साथ ये डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और इंडिया इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बायर ऑफ इट्स डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। जितनी भी ज़रूरत है इंडिया की डिफेंस की, उससे बहुत सारे मिसाइल्स ये इजराइल से खरीदता है। जैसे एक मिसाइल है ब्रह्मोस, नाम था उसका, ब्रह्मोस, ब्रह्मा और मोस्कावा नदी, ये इंडिया खरीदता है रूस से, ठीक है। लेकिन इसी तरीके का एक और मिसाइल था बराक, वो बराक मिसाइल बनाया था किसने? तो ये बराक मिसाइल इजराइल ने ही बनाया था। तो दिस इज़ द चीज़ कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते चलो। पुराने भी करंट अफेयर्स अगर हों, न्यूज़ में चल रहे हों, तो उसको देखते चलो। इजराइल की राजधानी जो है ये है जेरूशलम, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैप है। यहाँ पे आपको मेन चीज़ें याद रखनी है कि बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के PM हैं, और इजराइल के जो PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनकी पार्टी क्या है, शायद किसी को पता भी हो, ठीक है। पार्टी इनकी कौन सी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहीं बगल में है फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन की राजधानी कहाँ है? तो फ़िलिस्तीन जो है ये एक मुस्लिम कंट्री है, और इजराइल जो है ये एक जूस कंट्री है, JEWS, ठीक है। तो फ़िलिस्तीन की राजधानी भी आप लोग कमेंट करके बताओगे। इजराइल की राजधानी तो जेरूशलम है। फिर बगल में है सीरिया, सीरिया की राजधानी दमस्कस, पाउंड यहाँ की करेंसी है। तो ये जो है, फिर इसके बगल में इराक है, इराक की राजधानी बगदाद, और इराक की करेंसी तो आपको पता होगी दिरहम है। नेक्स्ट है कुवैत, कुवैती दिनार, ये बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में इसकी करेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ये पूरा इलाका जो है, अमेरिकन या इंग्लैंड के लोग इसे मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं, और हम लोग इसे वेस्ट एशिया कहते हैं। उनके नोमेनक्लेचर में इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे। अब कुछ चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती हैं, जैसे ये है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब, और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोनों एक साथ याद करोगे कन्फ्यूजन होगा, तो पहले एक याद कर लो, या तो जो ईरान के पास है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ऐसा याद कर लो, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप ये याद कर लेते हो तो दूसरा याद हो जाता है। कोई एक याद कर लो, या तो ये याद कर लो या ये। तो ये स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब है,
और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये हो गया रेड सी और ये हो गया मेडिटेरेनियन सी, इसको जोड़ता है स्वेज नहर, ठीक है। और इसी लेन में है डेड सी जो कि एशिया का सबसे डीपेस्ट प्लेस है और लैंड में, लेकिन एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट प्लेस कौन है, मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में है। और सबसे हाईएस्ट कौन है, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। यहाँ पे नेपाल में माउंट एवरेस्ट में ये प्लेस है। तो इतनी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हैं, फिर टाइम टू टाइम हम लोग रिवीजन करते रहते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स देखिए करंट अफेयर्स में जो डेली रिवीजन कराता हूँ उसमें जो आज मैंने रिवीजन कराया वो मैं अगले 7 दिन तक नहीं कराता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली देखो एटलीस्ट कि 7 दिन में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाए वो आपका रिवीजन होता रहे। पढ़ाई की एक टेक्निक होती है जिसमें रिवीजन एक रेगुलर इंटरवल पे करना होता ही है। अगला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, किस राज्य ने बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का घोषणा किया है, तो ये राज्य है केरल। केरल जो है अब बड़े होटलों को उद्योग इंडस्ट्री का दर्जा देगा। फूलों सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो फूलों और सब्जियों बागवानी का वाराणसी में 2 दिवसीय मेला आयोजित किया गया। किस जिले को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान पुरस्कार के लिए चुना गया है, अनंतपुरम। अनंतपुरम जो जिला है इसको प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा भारत द हीरो ऑफ टुडे, इस बुक को किसने लिखा है, तो देवीर सिंह भंडारी ने ये किताब लिखी है। देवीर सिंह भंडारी। जो किताबें न्यूज़ में रहती हैं उसे आपको याद करना है, सारी किताबें तो ज़रूरत नहीं है लेकिन जो न्यूज़ में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो इस महीने का वीकली करंट अफेयर्स मैंने 2nd और 3rd वीक का नहीं दिया है क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम भी था और मैं बिज़ी भी था, तो इसलिए 2nd वीक और 3rd वीक और 4th वीक इन सब के करंट अफेयर्स मैं लेकर के आऊँगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा। जब भी वो आएगा वीडियो आपको टाइम दे दिया जाएगा, उनको देख के आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि वो छोटे छोटे वीडियो होंगे 10, 12, 15 मिनट के, लेकिन रिवीजन होगा सिर्फ उसमें बेसिक चीज़ें। तो वीडियो को ये लाइक भी कर दीजिएगा और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिए। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है चीन, ठीक है। चीन जो है सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $68 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है, तो ऋण समझौता किया गया है नागालैंड के लिए भारत के द्वारा, ठीक है। नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के सीएम और गवर्नर, ये दोनों आप लोगों को कमेंट करना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया, सेंट्रल एक्साइज डे। सेंट्रल एक्साइज डे मनाया गया 24 फरवरी को। कब मनाया गया, 24 फरवरी। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने पेपरलेस बजट पहली बार प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ। और ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ की एक नदी है सरयू, जिसका नाम बदल के घाघरा किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी पहला भारत का बनाया गया, ठीक है। और यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश में जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा विधान सभा है, ठीक है। विधानसभा सबसे बड़ा है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वंडर ऐप लॉन्च किया है, तो वैसे भी बिहार सरकार जो है स्वास्थ्य सुविधाओं पे काफ़ी ध्यान दे रही है, तो वंडर ऐप लॉन्च किया गया है बिहार के द्वारा ही, ठीक है। अब बिहार से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स आपको पता हो, बहुत इजी हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, रोज़ मैं बताता भी हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करोगे, जैसे यहाँ नेशनल पार्क कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा लड़की कौन बन गई है, युवा जो है ये बन गई हैं जस्मीन हैरिसन। इन्होंने सिर्फ 70 दिन में नाव से, मतलब एक सिंगल बोट से अटलांटिक महासागर, अटलांटिक को क्रॉस कर लिया है। अटलांटिक यूरोप के अराउंड में, आपको जब भी मैंने मैप दिखाया होगा उसमें मैंने आपको दिखाया होगा, ठीक है। आप जैसे सी का पढ़ते होगे
तो ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ये हो गया अरब सागर, लेकिन ये तो छोटे छोटे सागर हैं, ओशियन होते हैं इसके बगल में। इधर इस साइड में है पैसिफिक ओशियन और इस साइड में है क्रॉस करने के बाद, इंडियन ओशियन क्रॉस करने के बाद अफ्रीका क्रॉस करके जाओगे तो अटलांटिक ओशियन है, तो उसको उन्होंने क्रॉस कर लिया है। चलिए इतना आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू सो मच।